तो दोस्तों आज आप लोगों को मैं जो है एमएस वर्ड का पेज लेआउट कराऊंगा। इसके पहले दोस्तों मैंने एमएस वर्ड और इंसर्ट इन दोनों की वीडियो जो है अपलोड कर दी है चैनल पे। अगर आप लोगों ने देख लिया है तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके इसको देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं पेज लेआउट। पेज लेआउट में देखिए जो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है थीम्स का ऑप्शन दे रखा है। दूसरा ऑप्शन है पेज सेटअप, पेज सेटअप का ऑप्शन है। तीसरा जो है पेज बैकग्राउंड। चौथा जो है पैराग्राफ्स और उसके बाद दे रखा है अरेंज। तो सबसे पहले हम पेज सेटअप की बात करेंगे क्योंकि पेज सेटअप दोस्तों करना बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं और प्रिंटर में जो है आपने कोई और पेज लगा रखा है और यहाँ से पेज सेटअप किया नहीं, यहाँ पे कोई और पेज सिलेक्ट है, तो दोस्तों प्रिंट करेंगे तो उसमें प्रिंट जो है कट कट के आएगा, तो आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले पेज लेआउट में जो है हम पेज सेटअप की बात कर लेते हैं, साइज से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए साइज जो है, साइज पे क्लिक कर लेते हैं। साइज पे क्लिक करने के बाद जो ये ऑप्शन खुल रहा है देखिए, इसमें ये बहुत सारे पेज दिए हुए हैं, इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं पेज। पेज में जो है देखिए हाइट और विड्थ होती है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले जो दे रखा है 8.5, ये जो है हाइट है, पेज की हाइट, ये जो है पेज की हाइट है। ये पेज की हाइट हो गई और विड्थ जो है ये पेज का विड्थ होता है। तो 11 जो है इसका विड्थ है। तो देखिए ये इसमें दे रखे हैं पेज। अब ये देखिए सबसे ज़्यादा जो यूज में आने वाला पेज है A4 पे ज़्यादातर काम किया जाता है। A3 जो है बहुत बड़ा पेज होता है। तो पहले A4 को क्लिक कर लेते हैं। A4 पे क्लिक करने के बाद जो है मैं रेंडमली पहले इस पे जो है कुछ पैराग्राफ ले आता हूँ। तो दोस्तों देखिए पैराग्राफ आ गया, कंट्रोल प्लस से इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, सी से कॉपी, बी से पेस्ट। इसको 3-4 पेज पे पहले जो है मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं छोटा करके इसको दिखा देता हूँ पहले कितने पेज पे हो चुके हैं ये। देखिए 4 पेज पे मैंने कर लिया है, ठीक है। इसको देखता हूँ थोड़ा सा और बड़ा करके। अब सही है। तो दोस्तों देखिए ये जो है 4 पेज पे मैंने जो है कुछ पैराग्राफ ले लिया है। अब यहाँ साइज के ऑप्शन में देखिए जाने के बाद ये सारे तो पेज हो गए, नीचे देता है ऑप्शन मोर पेज साइज का। मोर पेज जो साइज है इस पे क्लिक करने के बाद देखिए एक तो यहाँ से एक ऑप्शन देता है पेपर पे। देखिए जो ऑप्शन दे रहा है A4 पेपर है, यहाँ से पेपर जो है आप सिलेक्ट करके किसी और पेज पे भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रहा है विथ, ये जो विथ है पेपर की वो दिखा रहा है, हाइट इसमें शो हो रहा है। अगर इसमें मान लीजिए आपके पास जो पेज है आपको पता नहीं है कौन सा पेज है, तो उसका जो है स्केल से आप हाइट और विड्थ मतलब देख के और इसमें जो है सेट कर सकते हैं, है ना। हाइट और विड्थ दोनों सेट कर लीजिए। अगर आपके पास जो कोई पेपर है तो प्रिंट बिल्कुल लो लोग के आएगा। नहीं तो A4 पेपर है आपके पास तो प्रिंटर में A4 पेपर लगाइए और A4 पेपर यहाँ सेलेक्ट करके आप प्रिंट कर सकते हैं, है ना। और इसके बाद देखिए जो ये प्रीव्यू लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ भी आप सेटअप करेंगे तो ये प्रीव्यू में शो होगा, ठीक है। अब पहले बात कर लेते हैं हम। मान लीजिए कि जो है मेरे पास मैंने A4 पेपर पे इसको क्लिक कर रखा है सब कुछ, जो मैंने टाइप कर रखा है टेक्स्ट। तो मान लीजिए अब एक पंगा ये आ जाता है कि मान लीजिए मेरे पास जो पहला पेपर है वो मेरा पेपर जो है बड़ा है और बाकी जो पेज हैं पेपर हैं छोटे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूं, है ना। तो सबसे पहले इसको प्रिंट निकालना है बड़े पेज पे और इन सबको निकालना है छोटे पेज पे। तो बार बार सेटअप कौन करेगा, एक एक पेज नहीं निकालेगा। तो मान लीजिए इसको पहले सिलेक्ट कर लीजिए, देखिए सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब इसको मैं चाहता हूँ जितना मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट कर रखा है ये बड़े पेपर पे आए और बाकी ये तीनों जो है पेज ये A4 पे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेज का जो साइज है इस पे क्लिक करेंगे, इसमें जाएंगे मोर पेपर साइज। मोर पेपर साइज पे जाने के बाद देखिए यहाँ से आप हाइट और विड्थ तो अपने आप से सेट कर सकते हैं, नहीं तो A4 जहाँ लिखा हुआ है इस पे क्लिक करने के बाद देखिए A3 जो पेपर है बहुत बड़ा पेपर होता है, तो A3 में सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रीव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देता है होल डॉक्यूमेंट। होल डॉक्यूमेंट पे अगर रहेगा तो ये सब पे हो जाएगा, जो आप यहाँ पे काम करेंगे ना, जो भी आप यहाँ सेटअप करेंगे वो सब पे हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ इस पे क्लिक करने के बाद देखिए देता है सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो जो मैंने सिलेक्टेड टेक्स्ट कर रखा है ना बस उन्हीं पे ये काम करेगा, जो भी मैं यहाँ सेटअप किया हूँ। जैसे A3 कर दिया हूँ ना तो बस सिलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और उसके बाद ओके पे क्लिक करूंगा। देखिए दोस्तों और जो पहला पेज था देखिए कितना बड़ा, आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा हो के आ गया है। मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ जिससे 3 पेपर भी दिखाई दें। ये 3 पेज देखिए कितने छोटे छोटे लग रहे हैं, ये क्योंकि A4 पे है। और बाकी मैंने जो है पहला जो पेज था उसको बड़े पेपर पे निकालना था मुझे, इसलिए मैंने सेटअप कर लिया। पहला जो पेज है वो A3 सेलेक्ट करके A3 पे निकालना है, तो ऐसे सेटअप कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब एक बार पहले मैं जो है मैं कंट्रोल प्लस जेड कर लेता हूँ, अंडू कर लेता हूँ। तो इस पे देखिए अब इस पे क्लिक करने के बाद एक और लफड़ा आता है दोस्तों,
जैसे मान लीजिए मेरे को चाहिए पहला जो पेज है ये इसी मतलब जो A4 पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है, टेक्स्ट जो है A4 पे मैंने टाइप कर रखा है। अब मैं चाहता हूँ जो पहला है वो तो इसी पे रहे, बाकी के जो आगे के पेज हैं उनके पेज की साइज जो मैं छोटी बड़ी करना चाहता हूँ। तो उसको करने के लिए देखिए मान लीजिए जहाँ भी आप मान लीजिए दूसरे पेपर के बाद मुझे करना है तो दूसरे पेपर पे मैंने क्लिक कर लिया, जहाँ पे पैराग्राफ खत्म हो रहा है, जहाँ जिसके आगे से करना है, देखिए पैराग्राफ यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके देखिए यहाँ ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया, कर्सर यहाँ पे रख लिया। अब इसके आगे के ये दोनों पेज जो है ये मेरे को बड़े पेज पे चाहिए या छोटे पेज पे चाहिए, जिस पेपर भी चाहिए यहाँ साइज पे क्लिक करने के बाद इसमें देखिए मोर पेपर साइज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से जो है A3 फिर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, आगे का जो है मेरे को बड़े पेपर पे चाहिए। होल डॉक्यूमेंट हटा लेंगे क्योंकि होल डॉक्यूमेंट पे रहेगा तो सब पे हो जाएगा ये। दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक करते ही देखिए दोस्तों तो ये था दो पेपर जो आगे के दो, जहां मैंने कर्सर रखा हुआ था वहां तक तो जो है A4 पे ही आ रहा है, उसके आगे का जो है A3 पे आ जा रहा है। A3 पे देखिए दोनों पेज का एक ही पेज पे आ गया क्योंकि पेज बड़ा है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को जो है साइज का फंडा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। साइज इसी तरह से सेटअप कर लेते हैं ना। अब इसके बाद बात करते हैं ओरिजेंटल की। ओरिजेंटल में क्या दोस्तों दे रखा है, पोर्ट्रेट दे रखा है, लैंडस्केप दे रखा है ना। तो पोर्ट्रेट में मतलब खड़ा पेज रहेगा, जैसे अभी है देखिए खड़ा है, और बाकी इसको बेंड करना है, लिटाना है, तो ये लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों पेज जो है ये लेटा हुआ पेज आ रहा है, इस तरह से प्रिंट आएगा है ना। अब इसमें देखिए अगर मान लीजिए पहला पेज जो है मेरे को वो मेरे को लैंडस्केप में चाहिए और बाकी के जो आगे के 4 पेज हैं इनको मेरे को पोर्ट्रेट में चाहिए, तो इसको कैसे करेंगे। यहाँ से तो ऑप्शन दे नहीं रहा है, यहाँ पे तो बस सब में हो जा रहा है, सब पे काम कर रहा है। इसको आगे मैं समझाता हूँ, मार्जिन में इसका ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं मार्जिन की। ठीक है, मार्जिन क्या होता है दोस्तों, ये पहले मैं इसको जो है 3 पेपर जो है डिलीट कर लेता हूँ, इसको समझाने में फिर आसानी हो जाएगी है ना। तो मैंने इसको डिलीट कर लिया, ये पेपर भी डिलीट कर लेता हूँ। अब इसको मैं पहले बड़ा कर लेता हूँ। अब इसको बड़ा कर लेते हैं पहले। हम्म, देखिए दोस्तों ये जो पेज है ना, पेज की जो ऊपर की खाली जगह है, ये साइड की खाली जगह है, ये साइड दिख रहा है ना, ये खाली जगह, ये खाली जगह, यही मार्जिन होता है ना। ये मार्जिन है। तो यहाँ से आप जो है मार्जिन सेट कर सकते हैं। मार्जिन में देखिए इसमें बहुत सारे मार्जिन दिया हुआ है, यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल दिया हुआ है, अभी तो नॉर्मल है। नैरो कर सकते हैं, नैरो पे क्लिक कर देंगे तो ये मार्जिन जो दिख रहा है आपको ना बैकग्राउंड में, देखिए पीछे दिख रहा है, ये जो मार्जिन है ये बहुत ही कम मार्जिन बचेगा इसमें। देखिए प्रीव्यू भी शो होता है, देखिए ऊपर इसमें बहुत कम जगह मतलब बचेगी अब साइड साइड से। इस पे क्लिक कर लेते हैं नैरो पे। देखिए दोस्तों बहुत अब जो है ये जो साइड साइड की मार्जिन बची है, जो स्पेस बचा है, खाली जगह बची है, देखिए बहुत ही कम बची है ना। तो यहाँ से जो है मार्जिन सेट कर लेते हैं। वाइड दे रखा है, अब इस पे क्लिक कर लूंगा, देखिए इसमें जो है कितना ज़्यादा स्पेस आ गया चारों तरफ से है ना। तो ये जो है यहाँ से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। पहले मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ। अब इसमें देखिए मार्जिन में जो है मैं आप लोगों को दिखा दूँ, कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है आप यहाँ से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट यहाँ से आप जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं मार्जिन को है ना। और देखिए मार्जिन के बाद जो है इसमें गटर का ऑप्शन दे रहा है, ये टॉप लेफ्ट राइट जो दे रखा है, इनके बाद जो है गटर का ऑप्शन दे रखा है। गटर का ऑप्शन क्यों दे रखा है दोस्तों, ये हमारे यूज में आता है। जैसे मान लीजिए हमने पेपर जो है हमने 3-4 पेपर मैंने जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है, मान लीजिए बुक मैंने या फिर नोट्स बनाया है, तो उसको मैं बेंडिंग करूंगा। तो बेंडिंग करने के लिए मान लीजिए जो स्पेस है ना, अभी जो मार्जिन दिया हुआ है ये कम पड़ जाता है। मान लीजिए यहाँ से बेंडिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो है वर्ड्स जो है टेक्स्ट दब जाते हैं, जिसे पढ़ने में दिक्कत होती है ना। तो यहाँ से गटर से आप जो है गटर से आप, और ये जो दे रखा है लेफ्ट राइट का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, तो इस पे क्लिक कर लेंगे तो देखिए दो तरफ से बैंडिंग होती है, एक होती है टॉप से, एक होती है लेफ्ट से है ना। लेफ्ट और टॉप का ऑप्शन दे रखा है, मान लीजिए लेफ्ट से करना है तो यहाँ गटर से जो आप बढ़ा सकते हैं जितना भी मार्जिन आपको चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे मैं 1 पॉइंट बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रीव्यू में शो हो रहा है, ये शो हो रहा होगा देखिए यहाँ पे कि इस साइड से मतलब जो है गटर बढ़ जाएगा है ना। अब यहाँ से टॉप पे चाहिए तो मेरे को टॉप पे करूंगा, देखिएगा प्रीव्यू में भी तुरंत अभी प्रीव्यू में शो होगा। देखिए अब यहाँ टॉप पे चला गया है ना, ये बेंडिंग करने में आसानी हो जाता है इससे। तो अब इसको मान लीजिए मैं अभी लेफ्ट में चाहता हूँ, और उसके बाद फिर देखिए होल डॉक्यूमेंट दे रखा है, यानी सब पे हो जाएगा। और अगर एक एक पे करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जैसे मैंने बताया था
साइज का फंडा था वही फंडा यहाँ से भी है ना। तो अब इस पे ओके पे क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए ये दोस्तों देखिए साइड से मार्जिन बढ़ गया, दूसरे पेज पे आ गया, क्योंकि ये जगह कम, ये जब जब ये गटर जब जगह लिया है तो इसके बाद जो है इसको नेक्स्ट पेज पे करना पड़ गया, क्योंकि एक पेज पे आ नहीं रहा था, है ना। देखिए अब ये स्पेस कितना ज्यादा इसमें मार्जिन दे दिया है, अब इसको बैंडिंग करने में बिल्कुल आसानी होगी। तो यहाँ से आप मार्जिन के बाद गटर का ऑप्शन जो है यूज करके बैंडिंग के लिए आप सेटअप कर सकते हैं, है ना। इसी तरह आप अगर इसको टॉप में करना चाहेंगे तो टॉप में कर सकते हैं। अब देखिए टॉप पे कर दिया, अब देखिए टॉप में देखिए कितना ज़्यादा स्पेस आ गया, है ना। तो मेंटेन करने में आसानी हो जाएगा। ये तो हो गया मार्जिन का फंडा। अब इसमें देखिए एक और ऑप्शन देता है, पहले मैं इसको जो है नॉर्मल कर लेता हूँ, इसमें जो है 0 कर लेता हूँ, है ना। ये हो गया नॉर्मल। अब मार्जिन में देखिए एक और ऑप्शन नीचे देता है, यहाँ पे दे रहा है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अभी मैंने पहले बताया है ना, इसके वही चीज़ है इसमें भी दे रखा है। जैसे मान लीजिए अभी जो है पहले मैं 3-4 पेज जो पहले कर लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ से Ctrl+D पेस्ट कर लेता हूँ। ये 3 पेज मैंने तैयार कर लिए, है ना। 3 पेज तैयार कर लिया। अब मैंने बताया था ना, जैसे एक एक पेज का मेरे को मान लीजिए पहला पेज जो है मेरे को पहला पेज जो मेरे को लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, तो यहाँ से तो ऑप्शन दे नहीं रहा है। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए पोर्ट्रेट में सब है, लैंडस्केप में सब हो गया, है ना, सारे के सारे पेज हो गए। तो मेरे को मान लीजिए बस ये जहाँ मैंने सेलेक्ट कर रखा है पहला पेज, बस इसका मेरे को जो है ओरिजेंटल चेंज करना है। तो यहाँ कस्टम पे जाएंगे, कस्टम पे क्लिक करने के बाद देखिए लैंडस्केप में मैंने क्लिक कर दिया, पहला जो पेज है वो हो जाए। यहाँ से जो है पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा सिलेक्टेड टेक्स्ट, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए पहला जो पेज है, पहला पेज जो है जितने जितना मैंने सेलेक्ट कर रखा था टेक्स्ट, तो अब ब्लेंड करने के बाद नहीं आ रहा था, जैसे नेक्स्ट पेज पे दे दिया, लेकिन जितना सेलेक्ट था उसको जो है इसका जो है ये ओरिजेंटल जो है चेंज कर दिया, इसको लैंडस्केप में कर दिया, है ना। पोर्ट्रेट में करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट में कर सकते हैं। जैसे साइज का फंडा था सेम उसी तरह है, लेकिन यहाँ मार्जिन में जाने के बाद, यहाँ पे कस्टम में जाने के बाद यहाँ से सेटअप करना है ना। यहाँ से अप्लाई टू पे भी चेंज कर लेना है। तो आशा करता हूँ कि ये जो तीनों चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई हुई। तो अब इसके बाद जो है बात कर लेते हैं कॉलम की, है ना। कॉलम का ऑप्शन देखिए दोस्तों दे रखा है, पहले मैं डिलीट कर लेता हूँ। ये 2 पेज जो है इनको डिलीट कर लेते हैं। इसको जो है पहले बड़ा कर लेता हूँ, है ना। अब देखिए बड़ा करने के बाद इसमें जो कॉलम का ऑप्शन है, ये मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, 2 पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया। अब ये पैराग्राफ सिलेक्ट करने के बाद इसमें जाएंगे कॉलम में, इसमें देखिए दिया हुआ है 1 2 3, मतलब पहले तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 कर सकते हैं जितना कॉलम आपको चाहिए। मान लो 2 कॉलम मेरे को चाहिए, 2 कॉलम पे मैंने क्लिक कर दिया, देखिए 2 कॉलम बन गया, है ना। मान लो 3 कॉलम में चाहिए तो 3 पे क्लिक कर दूंगा, देखिए 3 कॉलम बन गया। यहाँ से आप जो है कॉलम बना सकते हैं। लेफ्ट राइट में चाहिए, पहले मैं 2 पे क्लिक कर लेता हूँ। अब लेफ्ट राइट में चाहिए, देखिए लेफ्ट में क्लिक कर दिया मैंने। अब जो लेफ्ट वाला देखिए छोटा बन गया और राइट वाला जो है ये बड़े में बन गया। इसी तरह आप जो है इसको राइट में भी क्लिक कर सकते हैं। अब राइट में ये जो है छोटा बन जाएगा और लेफ्ट में देखिए ये बड़ा पैराग्राफ बन गया, है ना। तो इस तरह जो है कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम के बाद देखिए मोर कॉलम का ऑप्शन आता है, मोर कॉलम पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए जो है 1 2 3 का ऑप्शन दे रहा है, राइट और लेफ्ट का ऑप्शन दे रहा है, ठीक। नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर मान लीजिए 1 2 3 के बाद भी आपको आगे चाहिए तो यहाँ से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जितना भी चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, जितना भी चाहिए यहाँ से आप सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो यहाँ से जो है अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब लाइन बिटवीन चाहिए, मान लीजिए मैंने अभी जो है पहले 2 पैराग्राफ्स पहले मैंने कर लिया, ठीक है, 2 पैराग्राफ्स पे हो गया। अब मेरे को जो है ना बीच में लाइन चाहिए, जैसे आप लाइन चाहिए ना बीच में तो यहाँ से जो है लाइन बिटवीन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रीव्यू में शो हो रहा होगा कि बीच में लाइन आ गई, देखिए हट गई लाइन, देखिए आ गई, ठीक है। लाइन चाहिए तो यहाँ से आप लाइन सेट कर सकते हैं और यहाँ से विथ और स्पेसिंग जो है घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए ये तो विथ दे रखा है, विथ इसमें देखिए प्रीव्यू में शो हो रहा होगा, कम करना है तो कम कर सकते हैं। देखिए विथ कितना ज़्यादा खाली हो गया, स्पेस आ गया बीच में, देखिए यहाँ से कम कर सकते हैं। बाकी ये स्पेसिंग दे रखा है, आपको स्पेस कितना चाहिए, ठीक है। तो ये विथ और स्पेसिंग हो गया। तो इसके बाद सिलेक्ट टेक्स्ट, जैसे मतलब मान लीजिए बस इसी पे अप्लाई करना है तो सिलेक्ट टेक्स्ट पे रहने दीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट पे कर दीजिए। सिलेक्ट टेक्स्ट पे रहने दिया मैंने, ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। देखिए अब यहाँ से जो है दोस्तों बीच में देखिए लाइन आ गया, है ना। ये तो हो गया कॉलम का ऑप्शन। आशा करता हूँ कॉलम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब इसको पहले जो है Ctrl+Z से मैं नॉर्मल कर लेता हूँ जैसे था पहले, है ना। अब देखिए ये जो है, अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देता है ब्रेक का। ब्रेक का मान लीजिए मेरे को जहाँ से भी आप पेज ब्रेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए जहाँ से भी आपको पेज ब्रेक करना है, नेक्स्ट पेज पे ले जाना है, अगली हेडिंग, अगला लाइन, आगे का जो भी पैराग्राफ है, तो पहले सिलेक्ट कर, पहले क्लिक कर लीजिए वहाँ पे कर्सर जिसके आगे का आपको चाहिए। मान लीजिए ये टेम्पल के आगे जो है मेरे को ना, ये जहाँ वंस ये शुरू हो रखा है, ये इसको मेरे को अगले पेज पे चाहिए, तो यहाँ पे पहले कर्सर रख लेंगे, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है देखिए। अब उसके बाद जो है ब्रेक पे क्लिक करूंगा। अब इसमें देखिए पेज ब्रेक का ऑप्शन दे रहा है, सबसे पहला क्लिक कर लेंगे, देखिए पेज ब्रेक हो गया। अब जो वो है ना, नेक्स्ट पेज पे आ गया, ये पहला पेज हो गया, ये देखिए दूसरे पेज पे आ गया, उसके आगे का है ना। देखिए इस पे जो है टेम्पल है, देखिए टेम्पल के बाद जो है देखिए ये नेक्स्ट पेज पे शो हो रहा है ना। यहाँ से तो हो गया पेज ब्रेक करने का ऑप्शन। अब देखिए पेज ब्रेक के बाद एक और ऑप्शन देता है इसमें, कॉलम ब्रेक। जैसे मान लीजिए पहले मैंने इसको कॉलम बना लिया इन दोनों को, है ना, ये 2 कॉलम बन गया। अब उसके बाद फिर जहाँ से भी आपको पहले इसमें बीच में एक लाइन भी ला लेता हूँ मैं। लाइन आप लोगों को मैं बताया था, यहाँ से लाइन बिटवीन पे क्लिक करके आप लाइन ला सकते हैं ना। अब देखिए लाइन आ गई। अब देखिए आप यहाँ से कॉलम ब्रेक भी कर सकते हैं, इसमें कॉलम ब्रेक का ऑप्शन दे रहा है ना, दूसरा कॉलम ब्रेक। तो जहाँ से भी आपको कॉलम ब्रेक करना हो, मान लीजिए मेरे को यहाँ जो फुटर दे रहा है, फुटर इस पर क्लिक, ये इसके पहले मैंने कर्सर रख लिया, ब्लिंक कर रहा है। अब इसके बाद जो है मेरे को इसको जो है नेक्स्ट कॉलम में चाहिए मेरे को, यहाँ से कॉलम ब्रेक करना चाहता हूँ तो कॉलम पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए अपने अगले कॉलम में चला गया, है ना। तो यहाँ से जो है आप कॉलम ब्रेक कर सकते हैं, कॉलम ब्रेक का ऑप्शन हो गया। अब इसको पहले मैं एक बार फिर से अंडू कर लेता हूँ Ctrl+Z से, ये देखिए हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है ब्रेक में, टेक्स्ट वार्पिंग का ऑप्शन दे रहा है। अब देखिए मान लीजिए जैसे है, यहाँ पे है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं टेक्स्ट जो है वार्पिंग कर लेता हूँ। टेक्स्ट वार्पिंग का मतलब क्या होता है, पहले ये दोस्तों समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको लाइन ब्रेक करनी है तो उसको कहते हैं टेक्स्ट वार्पिंग। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, अब मेरे को इसको नेक्स्ट लाइन में करना है, लाइन ब्रेक करना है। अगर इंटर में प्रेस करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इंटर प्रेस किया मैंने तो ये यहाँ पे तो आ गया, है ना, मोस्ट देखिए यहाँ पे तो आ गया, लेकिन ये बीच में स्पेस इतना आ गया कि ऐसा लग रहा है कि ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, ऐसा नहीं लग रहा है कि इसी की लाइन है, अगली लाइन, है ना। तो इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ से अगली लाइन ब्रेक करनी है तो ब्रेक पे जाने के बाद टेक्स्ट वार्पिंग कर लेंगे, तो देखिए बिल्कुल सट की लाइन आ रही है, बीच में स्पेस नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ इसी की लाइन है, इसी पैराग्राफ में, है ना। तो इसको पहले अंडू कर लेता हूँ मैं Ctrl+Z। तो नेक्स्ट ऑप्शन देता है, यहाँ से जो नेक्स्ट ऑप्शन देता है वो देता है नेक्स्ट पेज का सेक्शन ब्रेक लिखा हुआ है, देखिए सेक्शन ब्रेक्स, ये जितने नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं सेक्शन ब्रेक्स के लिए हैं। जैसे ये देखिए नेक्स्ट पेज का ऑप्शन है, तो इसको समझाने के लिए पहले जो है मैं इसको 2-3 पेज पे पहले पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। तो Ctrl+A से सिलेक्ट करेंगे, C से कॉपी, V से पेस्ट। इसको जो है 2-3 पेज पे मैं करने के बाद पहले थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, जिससे पता लगेगा कितने पेज पे हो चुका है। ये देखिए दोस्तों जो है, एक बार और पेस्ट करता हूँ, डिलीट। अब जो है ये देखिए जो है मैंने इसको 5 पेज पे मैंने जो है कॉपी पेस्ट कर दिया, है ना। अब जहाँ से मान लीजिए जो पहला पेज है, दूसरा पेज है, इसको मैं सेक्शन 1 में रखना चाहता हूँ, बाकी जो आगे के 3 जो मैंने ये बना रखे हैं, मान लीजिए नोट्स कोई बना रखा है, तो आगे के जो 3 पेज है ना, इनको सेक्शन 2 में रखना है। तो अभी देखिए हेडर फुटर पे क्लिक करता हूँ, ऊपर का जो स्पेस जगह होता है ना, ये हेडर होता है ना, नीचे का स्पेस जो होता है ये फुटर होता है। तो पहले ऊपर क्लिक कर लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे, देखिए हेडर फुटर शो हो रहा है। अभी देखिए हेडर दे रहा है कि हेडर है, फुटर है ना, नीचे देखिए फुटर दे रहा है। तो इसको मान लीजिए अब सेक्शन ब्रेक करते हैं, अभी देखिए सेक्शन का ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि ये सब कुछ सिंपल है ना। अब सेक्शन बना देते हैं, तो सेक्शन ब्रेक करने के लिए जो है जहाँ पे लाइन खत्म हो रही है, मान लीजिए यहाँ पे खत्म हो रही है ना, यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया, देखिए ब्लिंक कर रहा है। मान लीजिए यहाँ से मेरे को सेक्शन ब्रेक करना है, ठीक है, तो इसमें पेज लेआउट पे क्लिक करके, पेज लेआउट पे क्लिक करने के बाद ब्रेक्स के ऑप्शन पे जाके नेक्स्ट पेज कर देंगे, है ना। नेक्स्ट पेज मैंने कर दिया। अब वहीं से जो है देखिए यहाँ पे ब्लिंक करने लगा, अब यहाँ से जो सेक्शन ब्रेक हो चुका है ना, पहला और दूसरा पेज जो है सेक्शन 1 में, और ये आगे का जो है सेक्शन 2 में आ गया होगा। इसको चेक करने के लिए जो ऊपर जो स्पेस दे रखा है, इस पर कहीं भी जहाँ हेडर फुटर चेक करते हैं ऐसे डबल क्लिक करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है हेडर सेक्शन 1, है ना। दूसरे पेज पे भी हेडर सेक्शन 1, लेकिन तीसरे पेज पे क्या लिखा हुआ है, हेडर सेक्शन 2, यानी कि अब सेक्शन ब्रेक हो चुका है यहाँ से।
और देखिए आगे के जो 3 पेज हैं, मतलब इसको लेके 3 पेज हैं, आगे 2 पेज है और एक ये 3 पेज जो है सेक्शन 2 के हैं, और जो 2 पेज हैं आगे के वो सेक्शन 1 के हैं। अब देखिए जो भी मैं सेक्शन 1 में टाइप करूंगा ना हेडर में, ये मतलब सेक्शन ब्रेक करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। मान लीजिए हेडर में टाइप कर रहे हैं, ठीक है, हेडर या फुटर कुछ भी आप दे सकते हैं। तो हेडर में मान लीजिए मैंने एएस टाइप कर लिया, ठीक है, ये बहुत छोटा टाइप हुआ है, इसमें शो नहीं हो रहा है, इसकी थोड़ी जो साइज है पहले इंक्रीज कर लेते हैं। अब देखिए इसमें शो हो रहा होगा, थोड़ा सा छोटा करते हैं, देखिए एएस शो हो रहा है इसमें, ठीक है। तो अभी तो जो है देखिए अब इसमें भी शो हो रहा है, इसमें सब में शो हो रहा है ना। मेरे को बस सेक्शन सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का अलग अलग हेडर डालना है ना। तो देखिए इसमें डिजाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ जो लिखा हुआ है लिंक टू प्रीव्यू, पहले इस पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब जो है वो प्रीव्यू लिंक पे क्लिक था, इसकी वजह से सब में शो हो रहा था, अब यहाँ से डिलीट कर लेंगे। देखिए मैं हटाऊंगा तो आगे का जो सेक्शन 2 3 पेज पे दिया हुआ है तीनों पे हट जाएगा, देखिए हट रहा है। अब जो भी मैं सेक्शन 2 में जो भी हेडिंग डालना चाहूंगा, हेडर डालना चाहूंगा, यस डबल ए डाल दिया मैंने, देखिए यस ए डाल दिया मैंने, देखिए तीनों में जो है आगे जो है ऐसे आ गया है ना। इसी तरह हेडर और फुटर दोनों हम चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, हेडर और फुटर का डिजाइनिंग दे सकते हैं। तो इसमें जो है बाकी टाइमिंग दे सकते हैं, पिक्चर दे सकते हैं, क्लिप आर्ट दे सकते हैं। जो भी चेंज करेंगे मतलब सेक्शन जो है यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे, जो सेक्शन 1 में अलग कर सकते हैं सेक्शन 2 में अलग कर सकते हैं। अब डबल क्लिक करूंगा, एक बार सिंगल क्लिक इस पे डबल क्लिक कर लेते हैं पेज पे, देखिए ए एस पहले पे लिखा हुआ, दूसरे पे लिखा हुआ, तीसरे से एस ए लिखा हुआ है ना। हेडर शो हो रहा है इसमें, अब पता चल जाएगा कि हाँ ये दोनों पेज अलग हैं, ये तीनों सेक्शन, ये तीनों पेज जो हैं अलग सेक्शन के हैं। तो ये तो हो गया सेक्शन ब्रेक करने का ऑप्शन। जो आगे के ये ऑप्शन दिए हुए हैं सेक्शन की, मैं जो है अलग एक वीडियो बनाऊंगा सेक्शन के बारे में, तो उसमें सब जो है डिटेल में मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है। अभी तो बस जो है हम इसके बटन के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी वजह से काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं इसको जो है यहाँ पे रोकता हूँ, और इसके आगे जो है इसको डिटेल में समझाने के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो पहले कंट्रोल प्लस जेड से मैं जो है अंडू कर लेता हूँ, एक पेज पे ले आता हूँ पहले, ये एक पेज हो गया दोस्तों, इसको डिलीट कर लेते हैं, पहला पेज, अब केवल एक पेज बचा है। अब यहाँ पे जो है पहले साइज थोड़ी इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए साइज बढ़ गई। अब इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है ब्रेक्स पे जाने के बाद, ये दे रहा है कंटिन्यू की, कंटिन्यूअस की दे रहा है। तो इस पे देखिए मान लीजिए कहीं भी आपको पैराग्राफ्स ब्रेक करने हैं ना, देखिए मान लीजिए मेरे को यूज यूज जो लिखा हुआ है यहाँ से मेरे को ब्रेक करना है, ठीक है। अब यहाँ से कंटिन्यू दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे हम, और उसके बाद ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे, उसका देखिए कंटिन्यू पे क्लिक किया मैंने, देखिए यहाँ से पेज जो है यहाँ से नया पैराग्राफ बन गया। अब इसको मैं बैक करूंगा ना, देखिए बीच का जो स्पेस है ना, ये स्पेस नहीं हटेगा, यहाँ से डिलीट होने लगेगा, हटने लगेगा, देखिए यहाँ से वाई अब हटेगा, देखिए वाई हट रहा है ना। ये यानी कि पैराग्राफ जो है नेक्स्ट बन चुका है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ बनाने का क्या यूज है, हम इंटर करके भी बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कैन के यू के बाद जो कैन के पास में है, यहाँ से इंटर मैंने प्रेस कर दिया, यहाँ से भी तो बन गया। लेकिन ये पैराग्राफ दोस्तों जो है, अब देखिए बैक करता हूँ, देखिए लेकिन ये जो बीच का स्पेस है खत्म हो जा रहा है, उसमें सट जा रहा है ना, ये प्रॉपर मतलब नहीं पैराग्राफ बन पा रहा है। और इसका जो यूज है, इसको जो नंबरिंग में है जब जाएंगे तब समझ में आएगा, इसको अच्छे से मैं समझा दूंगा। स्पेस लेने के बाद नंबरिंग नहीं आता है, नंबरिंग मतलब नेक्स्ट जो ऑप्शन इसमें देता है, देखिए यहाँ से मैं अभी समझा देता हूँ। देखिए जो ये दे रहा है ना रीस्टार्ट ईच सेक्शन, अगर आप इंटर करके जो स्पेस लेते हैं, इंटर करके जो पैराग्राफ बनाते हैं, तो इसमें जो है दोबारा से नंबरिंग नहीं शो होगा। और जो अगर मतलब यहाँ से आप बनाते हैं, यहाँ ब्रेक्स के ऑप्शन पे जाके कंटिन्यू करके अगर आप पैराग्राफ बनाते हैं तो वहाँ नंबरिंग शो होगा। अभी उसको अच्छे से मैं समझा दूंगा जब मैं लाइन नंबर पे जाऊंगा, ठीक है। अभी तो मैंने ये बता दिया कि मतलब यहाँ से जो है नेक्स्ट पैराग्राफ बन जाता है, ठीक है। यहाँ से जो है नेक्स्ट पैराग्राफ कंटिन्यू बना सकते हैं। अब इवन इवन पेज और ओड पेज दिया हुआ है ना, सम और विषम पेज है ना, जो जैसे इसमें देखिए ऑप्शन भी दे रहा है कि 2 से चौथे पे चला जाएगा, बीच का जो एक पेज है वो गैप कर देगा, है ना। कुछ भी आप मान लीजिए मैं पहला पेज जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस ए सी बी, है ना। अब ये जो है एक पेज मैंने और जो है ऐड कर लिया है, कंट्रोल प्लस भी, ठीक है। 1 सेकेंड, पहले बैक कर लेता हूँ, अंडू कर लेता हूँ मैं। पहले एक पेज जो है एक पेज पे ले आते हैं इसको, ये फर्स्ट पेज आ गया। पहले जो है इस पे मैं रेंडमली कुछ ले आता हूँ, कुछ पैराग्राफ्स ले आता हूँ, ये देखिए पैराग्राफ्स आ गया।
अब मैं चाहता हूँ ना, मैंने इसको कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट करके सी से कॉपी बी से पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको पेस्ट जो है, अब मैं चाहता हूँ जो नेक्स्ट पेज पे चाहता हूँ, है ना, कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से जाएंगे ब्रेक्स के ऑप्शन पे। यहाँ पे जाने के बाद देखिए ये दे रहा है इवन इवन पेज, है ना। तो ये तो पूरा ही चला जाएगा। मान लीजिए मेरे को बस जो है यहाँ 2 के बाद जो है ना, ये मेरे को भी देखिए फर्स्ट पेज लिखा हुआ है, पेज नंबर 1 दिया हुआ है, ऑन 1 ऑफ 1, है ना। अब मेरे को ये जो है 1 के बाद जो है इसको मैं ब्रेक करना चाहता हूँ। ब्रेक करके जो है पहले मैं ओड पेपर पे लेने चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 के बाद 3 पे चला जाएगा। देखिए ओड पेज पे मैंने जो क्लिक करा, इसके बाद देखिए उसके आगे का जो पैराग्राफ ना ना 3 पेज पे चला गया, तीसरे पेज पे। देखिए इसको छोटा करके दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए ये तीसरे पेज पे चला गया। देखिए ये पहला पेज, यहाँ पेज शो हो रहा होगा, नंबर ऑफ पेज, है ना। देखिए पेज 1 शो हो रहा है, ये तीसरा पेज है, ठीक है। तो यानी कि ये जो है यहाँ से आप डायरेक्ट कोई भी पैराग्राफ ब्रेक करके इसको ओड पेज पे ले जा सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे को जो है ना, इसमें थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। इसको देखिए मैंने बड़ा कर लिया। अब मेरे को जो है ना यहाँ से न्यू जो दे रखा है यहाँ से ऑप्शन, इस पर क्लिक करने के बाद जो मैं ब्रेक करना चाहता हूँ इवेंट पेज पे, इवेंट पे मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करते ही देखिए दोस्तों ये चौथे पेज पे आ गया, है ना। जो सम पेज था वो 4 था, 4 पे आ गया, है ना। अब इसके बाद अगर फिर से मैं इसको ब्रेक करूंगा कहीं से भी तो 6 पे जाएगा। देखिए लुक के पास मैंने क्लिक कर लिया, ब्रेक के ऑप्शन पे गए और उसके बाद फिर से मैंने जो है इवेंट पेज कर लिया। देखिए ये 6 पे आ गया, यहाँ पेज नंबर शो हो रहा होगा, है ना। यानी कि सम पेज पे 4 के बाद जो अगला सम संख्या आता है वो 6 आता है, तो छठे पेज पे चला जाएगा, उसके बाद 8वें पेज पे। इस तरह से आप इवन और ओड दोनों का यूज कर सकते हैं, है ना। तो उसके बाद फिर आ जाते हैं फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं। पहले थोड़ा जो है इसका साइज जो है कम कर लेते हैं। हाँ, तो जो है मैं पहले पहले जो है कुछ पैराग्राफ ले आता हूँ। पैराग्राफ्स आ गए। अब देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है ना, ये ऑप्शन दे रहा है नंबर्स, लाइन नंबर्स का ऑप्शन दे रहा है ना। तो लाइन नंबर्स पे क्लिक करेंगे। अब इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, नन दे रहा है, कंटिन्यू का दे रहा है, रीस्टार्ट इच पेज का दे रहा है, रीस्टार्ट इच सेक्शन का दे रहा है, सफर्स फॉर करंट पैराग्राफ दे रहा है। तो बारी बारी से सारे ऑप्शन को समझेंगे। कंटिन्यू का ऑप्शन दे रहा है, लाइन नंबर पे, लाइन पे जो है नंबरिंग आ जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे देखिए मैं क्लिक करता हूँ। देखिए जो है ये लाइन से ये नंबर्स आ गए हैं, नंबरिंग आ गया। अब जब भी इंटर करेंगे अगली लाइन लिखने के लिए, इंटर मैंने प्रेस किया, देखिए ये जो है 28 हो गया। देखिए 29, जब भी इंटर प्रेस करेंगे, है ना, तो जो है नंबरिंग ऑटोमेटिक आगे बढ़ता जाएगा। अब इसमें देखिए अगला इसका नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है इच पेज, रीस्टार्ट इच पेज। जब पेज खत्म होगा फिर से रीस्टार्ट होगा। तो ये तो जब 2-3 पेज रहेगा उसके लिए है। अब इसका दे रहा है रीस्टार्ट इच सेक्शन। ये चीज समझने वाली चीज है। जैसे इस पे क्लिक किया, देखिए कुछ चेंजिंग हुआ, कुछ चेंजिंग नहीं हुआ, सेम सेम है। 1 से लेकर 25 तक था, सेम का सेम है ना। अब ये इस पे काम क्यों नहीं हो रहा है, देखिए रीस्टार्ट इस सेक्शन, क्योंकि अभी सेक्शन हमने बनाया नहीं था। अभी मैंने आप लोगों को बताया था इसके पहले ब्रेक के ऑप्शन में, आप लोगों को याद होगा, अभी कंटिन्यू का ऑप्शन मैंने बताया था। ये कंटिन्यू मैंने बोला था लाइन नंबर में समझाऊंगा, है ना। ये जितने भी है ना, ये पैराग्राफ्स खत्म करने के बाद इंटर करके बनाए गए हैं। जैसे यहाँ से मान लीजिए यहाँ से पैराग्राफ्स मेरे को बनाना है यू के बाद, तो यहाँ से इंटर कर देता हूँ मैं। देखिए इंटर किया, देखिए नंबरिंग जो है 12 के बाद 13वीं लाइन ये हो गई, है ना। और 14 वाला जो है गैप है, देखिए कम किया मैंने, है ना। 13वीं लाइन ये जो बनी थी वो दिखा रहा है ना। ये स्पेस है, ये स्पेस है, इसकी वजह से यहाँ देखिए 13 नंबर दिखा रहा है ना। अगर ये पैराग्राफ्स बना होता तो नंबर यहाँ पे 13 नहीं दिखाता, है ना। तो वही जो है सेक्शन पहले बनाना होता है अगर आपको ऐसे नंबर चाहिए। तो इस चीज को मैं समझा देता हूँ, जो कंटिन्यू का ऑप्शन था, है ना। पहले पहले मैं इसको हटा देता हूँ, लाइन नंबर को नन कर लेता हूँ। नन करने के बाद देखिए जितने भी पहले पैराग्राफ्स बने हुए हैं, ये स्पेस देके बनाया हुआ पैराग्राफ सब मैं हटा लेता हूँ मैं। अब देखिए खुद से मैं जैसे सेक्शन बनाता हूँ, पैराग्राफ्स जो है खुद से जो बनाऊंगा, देखिए ये सब मैंने हटा लिया। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ से अब नया पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। ये तो इंटर करके बनेगा, तो इससे लेकिन नंबरिंग जो है वो लाइन से नहीं आएगा, स्पेस में एक नंबर आ जाएगा। तो यहाँ से बनाएंगे। ब्रेक के ऑप्शन में जाने के बाद, सेक्शन ब्रेक में जाने के बाद कंटिन्यू का ऑप्शन करेंगे। देखिए ये सेक्शन ब्रेक हो गया, यहाँ से कंटिन्यू हो गया, नया पैराग्राफ। अब जहाँ से ही बनाना है, फिर मेरे को मान लीजिए विथ से बनाना है, विद, तो यहाँ से फिर से मैंने ब्रेक पे जाके कंटिन्यू कर लिया, है ना। 3 पैराग्राफ बना लिए। अब इसके बाद देखिए
रीस्टार्ट इस सेक्शन पे क्लिक करते ही, रीस्टार्ट इस सेक्शन, ये अभी जैसे सेक्शन पे क्लिक है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। एक बार बैक कर लेते हैं। अब देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया पहले सबको, है ना। अब देखिए नंबरिंग पे करूंगा, कंटिन्यू पे करूंगा तो 1 से लेके देखिए 22 तक जा रहा है ना, ये लाइन जो है लाइन दर्शा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो मैं रीस्टार्ट इस सेक्शन पे क्लिक करूंगा आपकी बार, देखिए 1 से लेके 6 तक, फिर 1 से लेके 6 तक, देखें क्या जादू हो गया। यही होता है। यहाँ से मैंने जैसे ब्रेक के ऑप्शन में जाके कंटिन्यू से मैंने अगर पैराग्राफ बनाए हैं, ब्रेक ब्रेक कर करके सेक्शन ब्रेक कर करके, तो ये जो है नंबर रीस्टार्ट होगा। जब भी पैराग्राफ चेंज होगा तो नंबर फिर से स्टार्ट होगा, है ना। और वैसे अगर जो मान लीजिए स्पेस दे के मैं बनाता हूँ, अब यहाँ से मान लीजिए अगर मैं स्पेस दे के बनाना भी चाहूँ, मान लीजिए यू से लेके स्पेस दे के एंटर करता हूँ, देखिए तो इसमें जो है ये बीच में स्पेस आ रहा है ना, छठी लाइन में ही आ जा रहा है वो, देखिए 7वीं लाइन 8वीं लाइन, है ना। यानी कि स्पेस दे के अगर आप बनाएंगे पैराग्राफ तो जो है नंबरिंग फिर से रीस्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए अब मेरे को ये जो मोस्ट लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में 1 से लेकर 6 लाइन तक है, 6 लाइन है इसमें, मैं चाहता हूँ इसका नंबर हटाना चाहता हूँ, इसके आगे की नंबरिंग, तो कैसे हटाएंगे। तो सबसे पहले जो है कहीं भी क्लिक कर लेंगे, ठीक है। इस जो पैराग्राफ के बीच में कहीं भी क्लिक करने के बाद लाइन नंबर पे क्लिक करेंगे, इसमें दे रहा है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, इस पे क्लिक कर लेंगे, देखिए नंबरिंग हट गया, है ना। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ दोस्तों, आशा कर रहा हूँ कि अच्छे से समझ में आ रहा हो, ठीक है। एक लाइक कर दीजिए अगर अच्छे से समझ में आ रहा है। वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो बनेगी। तो इसके बाद जो देखिए इसमें नेक्स्ट ऑप्शन, एक बार पहले अंडू कर लेता हूँ मैं, Ctrl+Z, है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ से जो है एक ऑप्शन दे रहा है, पहले इसको पहले डिलीट ही कर लेते हैं, है ना। कुछ पैराग्राफ जो है डिलीट कर लेता हूँ मैं, डिलीट हो गया। अब इसको जो है पहले जूम कर लेते हैं, इस समझाने के लिए हाइफनेशन जो है, इसको समझाने के लिए हाइफन आप लोग यूज़ करते होंगे, आप लोगों को पता है कि जब भी नोट्स बनाते हैं और उसके बाद फिर अगर कोई वर्ड्स है तो वो नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी वर्ड है जो मान लीजिए मैंने कुछ भी लिखा, मान लीजिए ओवरऑल लिखा है, नहीं समझ में नहीं पूरा आ पा रहा है, तो इसमें हाइफन लगा देते हैं हम, बीच में एक माइनस का चिन्ह, है ना, वही चीज़ है। इसको समझाता हूँ मैं अच्छे से, पहले इसको थोड़ा जूम कर लेंगे, देखिए इसको मैंने जूम कर लिया, ठीक है, जूम कर लिया। अब इसके देखिए हाइफन पे जाएंगे, पेज लेआउट में हाइफन, हाइफनेशन पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जैसे साइज देखिए बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए हाइफन जो है ऑटोमेटिक लग गया, देखिए GALLE, इसके आगे का जो था रीज, ये देखिए आगे चला गया, यह हाइफन लग गया, है ना। यहाँ से मतलब ये हाइफन ऑटोमेटिक लग जाएगा, देखिए ये कवर पे लग गया, फिर उसके बाद देखिए ये डॉक्यूमेंट पे लग गया, देखिए डोको यहाँ लिखा है, मेंट नीचे लिखा हुआ है, बीच में हाइफन लग गया, ठीक है। तो ये जो है हाइफन यहाँ से आप ऑटोमेटिक लगा सकते हैं, मैनुअल कर सकते हैं और नन कर सकते हैं, नन करने पे हट जाएगा, है ना। और यहाँ से ऑटोमेटिक करने पे ऑटोमेटिक सब में लग जाएगा। और इसके बाद जो मैनुअल दे रहा है इसमें अपने हिसाब से एक एक पूछेगा किस पे लगाना चाहते हैं, किस पे नहीं लगाना चाहते हैं, यस नो करते जाइए, जिस पे लगाना है यस, जिस पे नहीं लगाना है नो, ऐसे करके आप यहाँ से वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से पहले इसको जो है Ctrl+A से सिलेक्ट करके छोटा कर लेता हूँ मैं, ये ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये जो है इसमें मैंने जो पेज लेआउट का पेज सेटअप जो है ना, पेज सेटअप मैंने अच्छे से पूरा सब समझा दिया, मार्जिन, ओरिजेंटल, साइज, कॉलम, और उसके बाद ब्रेक, लाइन नंबर, हाइफन। आशा करता हूँ दोस्तों ये जो पेज सेटअप जो भी मैंने समझाया है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी है तो लाइक करिए। ये जो है पेज लेआउट मैं 2 पार्ट में कराऊंगा, जो पार्ट 1 है इसमें पेज सेटअप रहेगा, और बाकी पार्ट 2 में थीम, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ्स और अरेंज, ये चारों जो है पार्ट 2 में मैं कवर करा दूंगा, क्योंकि यही मेन समझने वाली चीज थी, पेज सेटअप था। बाकी ये अगर चीजें आपको समझनी है, थीम, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ्स, अरेंज, तो इसको जो है मैं नेक्स्ट पार्ट में समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।